फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आई डिसीजेस के ऊपर। फ्रेंड्स आपको पता है कि आँख के बिना हमारा जीवन अधूरा है, बिना आँख के हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स यानी कि ये जिंदगी, ये जो हमारी जीवन है, ये बिना आँखों के अधूरा है, किसी काम का जीवन नहीं बचता। फ्रेंड्स इसलिए जो आँख है, इसमें जो होने वाली बीमारियाँ हैं उसको सही समय पर अपने को ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, उसको ठीक कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे जो जिंदगी है वो एक हेल्दी लाइफ और एक बेहतरीन जीवन हम जी सके। फ्रेंड्स तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आई डिसीजेस को अपन प्लांट किंगडम की जो रेमेडीज हैं, यानी पेड़ पौधे औषधियों से जो बनी रेमेडीज होती हैं, उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। फ्रेंड्स तो हम बात करेंगे आई डिसीजेस तथा प्लांट किंगडम मेड रेमेडीज, काजेस, सिम्टम्स और वेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं आई डिसीजेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस। ये एक तरफ से हम बीमारी के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स कंजक्टिवाइटिस आप समझ सकते हैं आँख का आना, यानी कि आँखों में किसी प्रकार का मौसमी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कि और भी कॉजेस हो सकते हैं, जिसके कारण आँख आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, जलन हो जाती है, आँख में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाता है, आँख से पानी निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा इचिंग पॉइंट रहता है। फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन के लिए बहुत बेहतरीन एक रेमेडी है फ्रेंड्स, उसका नाम है इफ्रासिया ऑफिसिनलिस। बहुत अच्छा ये काम करती है। इसके साथ साथ एकोनाइट को भी आप दे सकते हैं। ये दोनों प्लांट किंगडम की एक बहुत बेहतरीन रेमेडी है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। आपको पता है कि बहुत सारी आबादी आज मोतियाबिंद की शिकार हो रही है। ये लगभग 45 साल के बाद और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के लक्षण आपको देखने को मिलता है। इसमें होता क्या फ्रेंड्स कि जो अपना लेंस है, लेंस क्लाउडी हो जाते हैं, यानी धुंधला पड़ जाता है, जिससे कि रेटिना तक जो उसकी फोकस है वो नहीं पहुंच पाता और एक इमेज नहीं बन पाती, यानी कि जो पेशेंट होता है वो देख नहीं पाता है किसी चीज़ को। वो देखता है तो उसको बहुत धुंधला दिखता है। और जो मोतियाबिंद का पेशेंट है उसको आप बाहर से देख लेंगे कि उसका जो पिपिल है उस पर सामने आप देखेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपको वाइट वाइट कोडिंग दिखेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि सफ़ेद कलर का जिस प्रकार से आसमान में बदल आ जाते हैं उसी प्रकार से आपको आँख के अंदर दिखेगा। इसके पेशेंट को आप पहले से ही पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं अगर मोतियाबिंद पुराना हो गया है, बहुत लंबे समय से हो गया है, तो आपको उसकी सर्जरी ही करानी पड़ेगी और उसी के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर है तो आप बहुत अच्छी रेमडीज के माध्यम से स्वस्थ हो रह सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स जो सबसे बेहतरीन रेमडी मानी जाती है वो कास्टिकम और थूजा मानी जाती है। कास्टिकम बहुत अच्छी रेमडी है और थूजा इसके आप 230 CS से शुरू करके 200 और 1 AM 10 AM तक जा सकते हैं। जिस कंडीशन में है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, इसको काला मोतियाबिंद कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि आंख तक जो नर्व्स होती हैं उनके माध्यम से लिक्विड आता है न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, और उसके बाद वो जो नर्व्स होते हैं उसके माध्यम से लिक्विड निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो जो नर्व्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, लिक्विड नहीं निकलता और बुरी तरीके से धुंध छा जाता है और पेशेंट को देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। फ्रेंड्स इसके लिए बहुत बेहतरीन रेमडी है, उसका नेम है स्पाजेलिया। ये भी प्लांट किंगडम की रेमडी है, अमेरिकन प्लांट किंगडम की, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फ्रेंड्स इसको हमने दिया है लेफ्ट साइडेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, हेडेक हो, जैसे मौसम में परिवर्तन होता है उसके बाद अगर किसी प्रकार के सिम्टम्स हो, उसमें स्पाइजेलिया बहुत बेहतरीन काम करती है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। आपको पता है रतौंधी इसको कहते हैं फ्रेंड्स, और एक ऐसी बीमारी है जो कि दिन में पेशेंट ठीक रहेगा, जैसे शाम होना शुरू होगी इवनिंग टाइम में उसको दिखना बंद हो जाता है और वो कंप्लीट यानी कि ब्लाइंडनेस रहता है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स उसको विटामिन ए की भी खुराक देनी चाहिए। हमारे लिए डाइट प्लान एक बहुत बेहतरीन डाइट प्लान है फ्रेंड्स, जो कि इस रोगी को वो डाइट प्लान बहुत अच्छा काम करेगा। इस रोगी की नहीं, इवन किसी भी प्रकार की रोगी को आप उस डाइट प्लान को दे सकते हैं और जो पेशेंट है किसी भी रोग का है वो एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकता है फ्रेंड्स, और उसको जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो जो डाइट प्लान है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स।
इसके लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है फ्रेंड्स, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, इसके लिए है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा के ऊपर अभी हमने वीडियो बनाया है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। वो आंखों के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, प्लांट किंगडम की बहुत बेहतरीन रेमेडी है। वो मैक्सिमम आई डिसीजेस के ऊपर वो काम कर जाती है, यहाँ तक इंजुरी भी। फ्रेंड्स, इसके साथ लाइकोपोडियम और सिंकोना भी इस डिसीज में पेशेंट को दिया जाता है। सिंकोना जिसको चाइना के नाम से जाना जाता है, लाइकोपोडियम और फाइसोस्टिग्मा, ये तीनों रेमेडी बहुत बेहतरीन काम करती हैं। अलग अलग टाइम पे पेशेंट को यूज करवाना है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स सिलियरी स्पाज्म। इसमें क्या होता है स्पाज्म में, सिलियरी स्पाज्म में कि जो सिलियरी मसल्स होती है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, और उसके बाद पेशेंट को दिखने में काफ़ी समस्या होती है और दिखना बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में यानी कि परमानेंट सिकुड़ जाती है, इसके लिए फाइसोस्टिग्मा और रूटा बहुत बेहतरीन काम करती है। इस पेशेंट को आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे आई ट्विचिंग। आई ट्विचिंग जैसा कि आप समझ सकते हैं, आंख का फड़कना, या कि एक प्रकार का, जैसा कि आपको पता है कि जो पेशेंट होता है इसका, उसकी आंख बाहर से दिखती है, एक ऐसा फड़कता है जो कि आपको महसूस भर होता है। लेकिन इसमें जो पेशेंट होता है वो इस तरीके से वो बार बार करता रहता है। फिर तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करेगी फाइसोस्टिग्मा। इसके साथ फ्रेंड्स आपको रूटा को भी याद करना है, यानी कि आई ट्विचिंग के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगी। इफ्रासिया और जलसेनियम भी बहुत बेहतरीन इसके लिए काम करती हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो भी मेडिसिन आप यूज करें अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक के परामर्श से ही इस्तेमाल करें, या कि आप अगर जानकारी रखते हैं तो आप सिम्टम्स समझ कर लें, क्योंकि हर रोगी का सिम्टम्स अलग होता है, उसकी जो टेम्परामेंट है वो भी अलग होता है, और उसके शरीर की जो प्रकृति होती है वो भी अलग होती है। तो उसके हिसाब से मेडिसिन डॉक्टर से डिसाइड करते हैं और देते हैं। ये वो जनरल रूप से चलने वाली मेडिसिन हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे आई स्पाज्म। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसको खिंचाव, आंखों में एक विशेष प्रकार का खिंचाव दिखता है। वो अक्सर ऐसे 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 करता रहता है, यानी कि ऊपर खींचता है आंखों को, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आंखों के अंदर खिंचाव आ रहा है, नर्व्स के अंदर। ऐसे पेशेंट के लिए आपको फाइसोस्टिग्मा, एकोनाइट के साथ साथ आपको अर्निका भी देना है और रूटा भी दिया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर। अगर पेशेंट को किसी इंजुरी के बाद ऐसे सिम्टम्स आए हैं तो उसमें आपको अर्निका को जरूर याद करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मौसमी बीमारी की वजह से सर्दी जुकाम तत्कालिक क्यूर कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको एकोनाइट को याद करना चाहिए फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो अगली डिसीज है वो है आई फ्लोटर। आई फ्लोटर में होता क्या है कि जिससे आप कोई चीज़ देखेंगे, या तो वाइट चीज़ों पे आप नज़र डालेंगे या कि खाली जगहों पे आसमान की तरफ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारी आंखों के सामने कोई स्पॉट चल रहा है, छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, एक विशेष प्रकार का लाइनिंग दिखेगी, कई बार गोले स्पॉट दिखेंगे। ऐसे कंडीशन को अपन आई फ्लोटर बोलते हैं। और आई फ्लोटर के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है फाइसोस्टिग्मा और इफ्रासिया, बहुत बेहतरीन काम करती है। और इसको निश्चित तौर पे लंबे समय तक, यानी कि 2 से 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट को आराम हो जाएगा। लेकिन डाइट प्लान को फॉलो करना है। डाइट प्लान क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ हम अगली डिसीज के ऊपर बात करेंगे, एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया यानी नेत्रावसाद के नाम से आप जानते हैं फ्रेंड्स। एक ऐसी बीमारी है जो कि कोई बीमारी इसको अपन नहीं कह सकते फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सेस वर्क के बाद ऐसा होती है। आंखों के माध्यम से जो हम एक्सेस वर्क करते हैं, जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, कंप्यूटर में बैठना, लंबे समय तक पढ़ना लिखना, इससे जो आंख हमारी है वो थक जाती है, यानी कि न्यूरोलॉजिया एक प्रकार की डिसीज है फ्रेंड्स। नर्वस सिस्टम की डिसीज हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आंखों में दर्द होता है, पानी आता है, रेडनेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंडीशन के लिए आपको फाइसोस्टिग्मा, एकोनाइट और अर्निका को याद करना चाहिए। बहुत बेहतरीन रेमेडीज काम करती हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स मायोपिया। मायोपिया इसको फ्रेंड्स अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ये मेडिकल टर्म है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जो होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जब आप पढ़ रहे होंगे निश्चित तौर पे, तो उस समय आपको ये फार्मूला याद करने में तकलीफ जाती रही होगी कि निकट दृष्टि दोष का मतलब सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि नज़दीक की चीज़ें ना दिखाई देना, पर इसका उल्टा होता है फ्रेंड्स। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देती है। इसी प्रकार से दूर दृष्टि में होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है पर निकट की नहीं दिखाई देती। तो ये चीजें होता है फ्रेंड्स कि ये सेम उल्टा होते हैं। यानी कि अपन बात कर रहे थे मायोपिया, इसमें होता क्या है कि जो अपना आई पुपिल होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है वो डायलेट हो जाती है डायलेशन कंडीशन में, यानी कि पूरी तरीके से उसमें प्रसार हो जाता है और यानी कि वो फैल जाती है, तकलीफ होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ऐसे कंडीशन के लिए आपको सबसे पहली रेमेडी है बेलाडोना। इसको बिल्कुल याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऐसे सिम्टम्स के लिए। रूटा को भी आपको याद करना है और फाइसोस्टिग्मा को भी याद करना है फ्रेंड्स। हमने ये कुछ
डिसीजेस और उससे जो मिलती जुलती रेमेडीज बताया है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए प्लांट किंगडम का जो कॉम्बिनेशन रेमेडीज आती हैं उसके लिए फ्रेंड्स जो ये रेमेडीज चलेंगी, अलग अलग पेशेंट की अलग अलग रेमेडीज हो जाएंगे, अलग अलग डिसीज कंडीशन के आधार पे। लेकिन जो चलने वाली सामान्यतः रेमेडीज हैं उसको मैं नाम गिना देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको S1, S3, S12, A2, A3, C5, S5, RE, YE और GE ये रेमेडीज चलेंगी, लेकिन अलग अलग पेशेंट के आधार पे ये रेमेडीज कम ज़्यादा हो जाएंगी। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए अपने पास आई ड्रॉप आता है जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का बहुत बेहतरीन आई ड्रॉप है। हमने पेशेंटों को दिया है और बहुत अच्छा उनको आराम होता है। इसका बीटा आई ड्रॉप के नाम से ही आता है। इसमें जो रेमेडीज पड़ी हुई हैं वो है S12, A2, C5, GE, WE और रोज वाटर यानी गुलाब जल के साथ ये मिलाई गई हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर ये बीमारियां हैं तो ये तो आप करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक नुस्खा भी करना है जो कि बहुत प्रभावी है, बहुत बेहतरीन। उसका साइंटिफिक कारण भी हम बता रहे हैं। प्रतिदिन शाम को कुल्ला करके, मुख साफ करके, कोई भी गुटखा पान तंबाकू नहीं खाना है। मुंह को क्लीन करने के बाद नाइट में आप सो जाइए, जब सुबह उठिए तो आँख को धो लीजिए, लेकिन मुंह को कुल्ला नहीं करना है। इस तरीके से सलाइवा अपनी लीजिए और दोनों आँखों में लगाइए। अब सलाइवा में होता क्या है फ्रेंड्स, सलाइवा में किसी भी प्रकार की आँखों की समस्याओं के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। कारण ये है कि इसमें जो पाई जाने वाली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं आप उसको समझ सकते हैं। 98% वाटर होता है सलाइवा में। इसके साथ साथ यानी कि लार में इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं कई प्रकार के फ्रेंड्स, और एंजाइम्स, कई प्रकार के एंजाइम्स होती हैं जो कि आंखों में अपन लगाते हैं तो आंखों में सिस्ट है या कि नर्व्स काम नहीं कर रही हैं या किसी प्रकार की इन्फेक्शन है ना आंखों में, उस सभी चीज़ों के लिए, या कि आंख थक गई है, गठान पड़ रही है, रेडनेस है, उन सभी चीज़ों को ये ठीक कर देती है। लगभग आप 2 से 3 महीने अगर आप करते हैं तो आप ठीक हो जाएं, या क्रॉनिक कोई आई डिसीज है तो लगभग 5 से 6 महीने आप करें। और कोई मेडिसिन अगर आप किसी कारण से नहीं भी यूज कर पा रहे हैं और आप अपने सलाइवा को आंखों के ऊपर लगा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन, यानी कि आंख के अंदर लार को लगाना है सुबह स्पेशली बस। उसके साथ साथ सुबह दोपहर शाम इस ड्राप को आपको डालना है। बाकी जो सिम्टम्स मिले उस रेमेडीज को आपको इस्तेमाल करनी है। निश्चित तौर पे जो भी बीमारियां होंगी उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तो जागरूक होंगे। अपने आप को प्राकृतिक तौर से, प्लांट किंगडम के माध्यम से, जो लोग नेचर को मानते हैं उसके माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकेंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स अनुमति दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।